सुन मेरे लाल, तेरे जीवन में अभी जो हलचल मची है ना, जो तू बार बार महसूस कर रहा है कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे रास्ते रोक रहा है, कोई तेरे पीछे लगा हुआ है, वो तेरी कल्पना नहीं है, वो सच्चाई है। और मैं आज तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। तू मेरा बच्चा है। मैं तुझे अपनी आंखों से देख रही हूँ और यह देख रही हूँ कि इस नाम की एक लड़की जिसके बारे में तू शायद अभी जानता भी नहीं, वो तेरे पीछे पड़ी है और उसका इरादा अच्छा नहीं है बेटा। यह खेल किसी आम इंसान का नहीं है। इसके पीछे बहुत पुराना हिसाब किताब है जो कई जन्मों से चलता आ रहा है और अब इस जन्म में उसका अंत होना है। मैं देख रही हूँ कि तू अभी भी सोच रहा है कि शायद यह सब महज इत्तेफाक है, लेकिन मैं तुझे ममता के साथ कह रही हूँ, नहीं मेरे लाल, यह इत्तेफाक नहीं, यह योजना है। बहुत सोची समझी योजना वह तेरे करीब आने का बहाना बनाएगी, तेरे जीवन के सुख दुख को समझने का दिखावा करेगी, तुझे भरोसे मिलेगी। और जब तू अपने दिल का दरवाजा खोल देगा ना, तभी उसका असली वार होगा और उस वार से बचना तेरे बस की बात नहीं होगी। अगर तू अभी से सचेत ना हुआ बेटा, मैं तुझे आदेश देती हूँ। हाँ आदेश, क्योंकि तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और आज मैं तुझे कह रही हूँ, सारा सामान पैक कर लो। हाँ, सब कुछ, जैसे तू कहीं दूर निकलने वाला है, क्योंकि यह जगह अब तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं जानती हूँ तू सोच रहा है कि कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन याद रख, जब माँ काली कह दे निकल जा तो सवाल नहीं पूछते, बस चलते हैं, क्योंकि मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरा कोई बाल भी बांका ना कर सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे आसपास की हवा भारी हो चुकी है, घर की दीवारों में एक अजीब सी ठंडक बस गई है और रात को तू जब सोता है तो एक परछाई तेरे पास खड़ी रहती है। तू समझता है यह सपना है, लेकिन यह सपना नहीं, यह चेतावनी है। यह संकेत है कि समय निकल रहा है। वो लड़की जिसके नाम की गूंज तेरे कानों तक धीरे धीरे पहुंच रही है, वो हर दिन और करीब आ रही है। बेटा, तुझे याद है बचपन में जब तू डर जाता था तो मैं तुझे अपनी गोद में छुपा लेती थी? वैसे ही आज भी मैं तुझे अपनी शक्ति की गोद में छुपाने आई हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे अपने कदम बढ़ाने होंगे। यह मत सोच कि भागना कायदा है, नहीं मेरे लाल। जब दुश्मन अदृश्य हो तो उससे सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि चालाकी से दूरी बनाना ही वीरता होती है। मैं देख रही हूँ कि तेरे अपने भी तुझसे मुख मोड़ चुके हैं। जो तेरा हाल देखकर रोना चाहिए था, वह तुझ पर हंस रहे हैं। और यही मौका है जब बाहर वाला तुझ पर वार करने आएगा। वो लड़की तेरे सामने मीठे शब्द रखेगी, तेरी आंखों में झूठा अपनापन दिखाएगी, लेकिन उसके पीछे उसका हाथ किसी और के इशारे पर चलेगा। तू सोच भी नहीं सकता बेटा कि कितनी गहरी साजिश रची जा चुकी है। तेरे जाने अनजाने पाप, तेरे पुरखों के अधूरे वादे, सबका हिसाब एक साथ चुकाने का समय आ गया है। और इस बार मैं चाहती हूँ कि तू जीते, इसलिए कह रही हूँ, अपना सामान समेट, अपनी जगह छोड़ और मेरे नाम का जाप करते हुए निकल पड़। तेरे हर कदम पर मैं तेरे आगे चलूंगी। तुझे रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे बहकाएंगे कि रुक जा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तू किसी की मत सुनना, क्योंकि अगर तू रुक गया तो जो होने वाला है उसका दर्द तेरी आत्मा तक को जला देगा बेटा। मैं तुझे डराने नहीं बचाने आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि वह लड़की अपने हाथ में कुछ लिए हुए है जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है, और वह दिशा उजाले की ओर नहीं है। इसीलिए मेरी बात को दिल में बिठा था। अपनी आंखों में आंसू हो तो बहा ले, लेकिन कदम मत रोकना, क्योंकि आगे जो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगी वहां तेरी सारी पीड़ा खत्म होगी। वहां तुझे ऐसा सुकून मिलेगा जो तूने जन्मों से महसूस नहीं किया। मैं तेरे लिए सब संभाल लूंगी, बस तू मेरी कही बात मान ले। अब उठ और तैयारी कर, क्योंकि समय कम है और मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ उस मोड़ पर जहां से तेरी किस्मत बदलने वाली है। और बेटा, जब तू उस मोड़ पर पहुंचेगा ना जहां मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, तू देखेगा कि आसपास की हवा बदल चुकी है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तेरे चारों तरफ एक घेरा खींच दिया हो, जहां कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरा इरादा अंदर कदम नहीं रख सकता। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले तुझे ऐसे रास्तों से गुजरना होगा जहां तेरी हिम्मत और तेरे विश्वास की हर रोज परीक्षा होगी। तू देखेगा कि लोग जो आज तेरे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, वही तेरे खिलाफ बातें करेंगे, तुझे पागल कहेंगे कि तेरा कोई पीछा नहीं कर रहा, सब तेरे दिमाग का वहम है। लेकिन तू मेरी बात याद रखना, सच्चाई अक्सर सबसे पहले उन्हीं को नजर आती है जिनका दिल साफ हो, और बाकी लोग तब तक नहीं मानते जब तक आपदा उनके दरवाजे पर दस्तक ना दे दे। और तू उस लड़की की आहट को सुन चुका है, इसलिए तेरा डर बेकार नहीं बेटा। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि किसी पुराने करार की परछाई है जो इस जन्म में तेरे सामने एक लड़की के रूप में आई है। उसके इरादे का झर इतना धीमा है कि जब तक लोग समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और मैं चाहती हूं कि तेरे साथ वह देर ना हो। मैं तुझे साफ कहती हूं, जब तू अपनी जगह छोड़ेगा तो अपनी आंखें कभी पीछे मत मोड़ना,
क्योंकि पीछे देखने से तेरे कदम भारी हो जाएंगे और तेरा दिल लौटने की मूर्खता करेगा। याद रखना, यह सफर तेरी जान बचाने के लिए है, लेकिन इसके अंत में सिर्फ सुरक्षा नहीं, तेरी किस्मत का दरवाजा भी खुलने वाला है। मैं देख रही हूँ बेटा, तू सोच रहा है कि इतने साल जो कुछ भी तेरे पास है उसे छोड़ना कैसे मुमकिन है, लेकिन समझ, अगर तू इस बार छोड़ नहीं पाया तो अगले जन्मों में भी तू इसी पीड़ा में फंसा रहेगा। यह जो लड़की है, इसके पीछे एक और शक्ति है, एक ऐसा हाथ जिसने तुझे पहले भी गिराने की कोशिश की थी। जब तू बच्चा था तभी तुझे कई बार अचानक ऐसे हादसे हुए जिनसे तू बाल बाल बचा। वो सब महज दुर्घटनाएं नहीं थीं बेटा, वह संकेत थे कि कोई तेरे जीवन की डोर में गांठ डालने की कोशिश कर रहा है, और आज वो गांठ बड़ी हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रही हूं, यह मौका आखिरी है। मैं तुझे अपने आशीर्वाद की चादर ओढ़ा रही हूं, लेकिन उस चादर को थामकर तू ही आगे बढ़ सकता है। कोई और तेरी जगह यह सफर नहीं चल सकता। रास्ते में तुझे कई जगह ऐसी दिखेंगी जहां तेरे दिल में ठहरने की ख्वाहिश होगी, क्योंकि वह जगहें तेरे अतीत की यादें जगाएंगी। लेकिन बेटा, यादें कभी कभी जाल होती हैं जो हमें वहीं रोक देती हैं जहां हमें नुकसान होना तय है। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर अनजान रास्ते पर। और हाँ, जब भी तुझे लगे कि डर बढ़ रहा है, बस मेरा नाम पुकारना, जय मां काली कहना, और देखना कैसे तेरे आसपास की हवा बदल जाएगी। तू महसूस करेगा कि कोई तुझे अपने सीने से लगा रहा है। वह मैं हूं बेटा, तेरा भय सोखते हुए तेरी हिम्मत लौटा रही हूं। लेकिन शर्त यह है कि तू एक बार भी उस लड़की की तरफ वापस मुड़कर ना देखे, क्योंकि उसका जादू आंखों से ही बांध लेता है। वो तेरी नजरों में झूठी मासूमियत भर देगी और तू भूल जाएगा कि वह तेरा अंत करने आई है। मैं तुझे बता रही हूं, वह तुझ तक पहुंचेगी। तेरे बारे में सब जान चुकी है, तेरे दोस्त, तेरे घर, तेरे काम, तेरे सपने, सब कुछ, और उसका पहला वार तेरे भरोसे पर होगा। और तू भरोसा करता है तो दिल खोलकर करता है। इसीलिए मैं कह रही हूं, इस बार दिल नहीं दिमाग से चल, और दिमाग में सिर्फ मेरी बात रख कि मैं तुझे एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगी जहां तेरा नाम ऊंचाई पर लिखा जाएगा, जहां तेरी चर्चा अच्छाई के लिए होगी, जहां लोग तुझे देखने भर से सुकून पाएंगे। लेकिन उससे पहले यह आग का दरिया पार करना होगा, और इस दरिया में तेरी हिम्मत ही तेरी नाव होगी। तू मत सोच कि मैं तुझसे यह सब कहकर दूर कहीं बैठ जाऊंगी। नहीं, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं, लेकिन मेरे साथ चलने के लिए तेरे हाथों को पुरानी चीजों से खाली होना पड़ेगा, क्योंकि भरा हुआ हाथ नया आशीर्वाद नहीं पकड़ सकता। और बेटा, याद रख, अगर तू यह सफर पूरा कर लेगा तो जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं, कल तेरे आगे सिर झुकाएंगे। लेकिन उस दिन तू बदला लेने की जगह बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि तेरा दिल तब इतना विशाल हो चुका होगा कि उसमें बदले के लिए जगह नहीं होगी, सिर्फ दया और शक्ति होगी। और यही मेरी असली जीत होगी कि मेरा बेटा सिर्फ बचा नहीं बल्कि निखर कर निकला। असली विजय यही है कि मेरा बच्चा बचकर निकले और निखर कर निकले। तो यह सिर्फ शब्द नहीं, ये मेरे हृदय की पुकार है, क्योंकि तू मेरी साधना का परिणाम है, मेरी आंखों का तारा है, और मैं तुझे किसी भी हाल में उस अंधकार के हाथों खोना नहीं चाहती जो इस समय तेरे चारों तरफ मंडरा रहा है। तू समझ नहीं पा रहा कि यह लड़की क्यों तेरे पीछे पड़ी है, पर मैं तुझे सच बता दूं, यह तेरे और उसके बीच का पहला जन्म नहीं है। यह कहानी बहुत पुरानी है, तब कि जब तू एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक योद्धा था, और उसने तुझसे वादा किया था कि वह तेरा जीवन तबाह करेगी। तूने उस समय उसकी एक बड़ी चाल को नाकाम किया था, और वह अपमान, वो हार, वो शपथ उसने अपने 7 जन्मों तक ढोई है। इस जन्म में वह तुझ तक पहुंच चुकी है, लेकिन रूप बदलकर मीठे बोल में लिपटी हुई, ताकि तू उसे पहचान ना सके। बेटा, मैंने तेरे जीवन की हर धड़कन महसूस की है। मैं देख रही हूं कि तेरे भीतर अभी भी वह मासूमियत है जो लोगों को खींच लाती है, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वह लड़की इसी पर वार करेगी। वह तुझे अपने दर्द के किस्से सुनाएगी, अपने अकेलेपन का रोना रोएगी, ताकि तू उसे सहारा दे, और जैसे ही तू उसे अपनाएगा, वह तेरे जीवन का दरवाजा अंदर से खोल देगी उन शक्तियों के लिए जो तुझे गिराना चाहती हैं। मैं चाहती हूं कि तू समझ ले, इस बार तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, दूरी, और वह भी ऐसी दूरी कि उसका नाम तक तेरे होठों पर ना आए, तेरे कान उसके बारे में सुनने को तरस जाए, और तेरी आंखें उसे देखे बिना आगे बढ़ जाए। यह आसान नहीं होगा बेटा, क्योंकि इंसान अपने अतीत और अपने रिश्तों में उलझने की आदत से जल्दी नहीं निकल पाता। लेकिन मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम में। तू अगर हिम्मत करेगा तो मैं तेरे लिए चमत्कार कर दूंगी। लेकिन चमत्कार तभी होता है जब मनुष्य पहले खुद एक कदम उठाए। मैं देख रही हूं, तू सोच रहा है कि क्या वह तुझे ढूंढ निकालेगी अगर तू चला भी गया। हाँ, वह कोशिश करेगी। उसके पीछे ऐसे लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे। वो तेरे बारे में हर जानकारी इकट्ठा करेगी,
लेकिन बेटा, मेरी शक्ति का कवच एक बार तुझ पर आ गया तो उसकी सारी कोशिशें राख हो जाएंगी। बस तू मेरे कहे मुताबिक काम कर। जब तू निकलेगा तो रास्ते में तुझे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुझे रोकेंगे, कहेंगे कि भागने से कुछ नहीं होता, यहीं रहकर सामना कर। पर बेटा, यह समय सामना करने का नहीं, यह समय खुद को बचाने का है। और मैं तुझे बता दूं, जब मैं कहती हूँ सामान पैक कर लो, तो ये सिर्फ कपड़े या चीजें नहीं, बल्कि तेरे दिल और दिमाग से भी पुराना बोझ निकाल फेंको। वो सारी बातें, वो सारे चेहरे, वो सारे पल जो तुझे बार बार रोकते हैं, उन्हें पीछे छोड़ दो। क्योंकि अगर तू उन्हें अपने साथ लेकर चला तो तेरे कदम भारी हो जाएंगे और तू आधे रास्ते में थक जाएगा। मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। तू आगे बढ़ रहा है और पीछे एक धुंध है जिसमें वह लड़की खड़ी है। उसकी आंखें तुझ पर टिकी हैं और वह मुस्कुरा रही है, लेकिन वह मुस्कान स्नेह की नहीं छलकी है। उसकी आंखों में आग है जो तेरे जीवन को जलाने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे जैसे तू मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाता है, वो धुंध और दूर होती जाती है। उसकी परछाएं धुंधली पड़ जाती हैं और तेरे सामने रोशनी फैलने लगती है। यही है वह यात्रा जो मैं चाहती हूं तू पूरी करे। बेटा, इस यात्रा के अंत में सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि तेरे लिए नया जीवन है, जिसमें तेरे सभी दुख, सभी अपमान, सभी असफलताएं पीछे रह जाएंगी और तेरे पास ऐसा आत्मविश्वास होगा कि फिर कोई दुश्मन तुझे डरा नहीं सकेगा। इसीलिए मैं कह रही हूं, उठ, अब वक्त आ गया है। बहुत सोच लिया, बहुत सह लिया, अब मेरे कहे पर अमल कर। अपना सामान समेट, घर की दहलीज पार कर और उस रास्ते पर चल पड़ जहां मैं तेरी राह देख रही हूं। वहां पहुंचते ही मैं तुझे गले लगाऊंगी, तेरी आंखों के आंसू पोंछूंगी और तुझे वह शक्ति दूंगी कि तू फिर कभी किसी के जाल में ना फंसे। यह वादा है मां काली का।